दूसरी आलमी जंग का आगाज दरअसल पहली आलमी जंग के जख्मों से हुआ। 1918 में खत्म होने वाली पहली जंग के बाद जर्मनी को वर्साई मुआहदे के तहत शदीद सजा दी गई। उसकी फौज महदूद कर दी गई, भारी जुर्माने लगाए गए और कौम को जल्लत का एहसास दिया गया। जर्मन अवाम गरबत, बेरोजगारी और मायूसी में डूब चुके थे। ऐसे हालात में एडोल्फ हिटलर नामी एक शख्स ने कौम प्रस्ती, नफरत और झूठे वादों के जरिए अवाम को अपनी तरफ मुतवजा किया। उसने नाजी पार्टी के जरिए यहूदियों को जर्मनी के मसाइल का जिम्मेदार ठहराया और एक अजीम जर्मनी का ख्वाब दिखाया, जिसने आहिस्ता आहिस्ता उसे इक़्तिदार तक पहुंचा दिया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यही लम्हा दूसरी आलमी जंग के आगाज का ऐलान बन गया। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया और यूरोप एक बार फिर आग की लपेट में आ गया। जर्मन फौज ने ब्लिट्जक्रीग यानी बरक रफ्तार जंगी हिकमत अमली अपनाई, जिसके जरिए उसने चंद ही हफ्तों में कई ममालिक को शिकस्त दे दी। फ्रांस जैसा ताकतवर मुल्क भी घटने टेकने पर मजबूर हो गया, जबकि बरतानिया ने शदीद फजाई हमलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। चर्चिल की क़ियादत में बरतानवी एवाम ने मुज़ाहमत जारी रखी और नाजी फजाया को शिकस्त दी। इसी दौरान नाजी हुकूमत ने इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म अंजाम दिया, जिसे तारीख होलोकास्ट के नाम से जानती है। लाखों यहूदियों, माजूर अफराद और मुखालिफिन को हिरासती कैंपों में भेजा गया, जहां उन्हें भूख, तशद्दुद और गैस चेम्बर्स के जरिए मार दिया गया। ये तारीख का वो सियाह बाब है जिसने दुनिया को ये सिखाया कि नफरत और नस्ल परस्ती इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। ये मजालिम खफिया नहीं थे, बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत किए जा रहे थे। 1941 में हिटलर ने एक और बड़ी गलती की और सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है। इब्तदा में जर्मन फौज आगे बढ़ी, मगर रूस की शदीद सर्दी, तवील सप्लाई लाइन्स और सोवियत मुज़ाहमत ने जर्मनी को तोड़ दिया। स्टालिनग्राड की जंग ने जंग का रुख बदल दिया, जहां जर्मन फौज को पहली बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वो लम्हा था जब नाजी ताकत के जवाल का आगाज हो गया। उसी साल जापान ने अमरीकी बहरी इड्डे परल हार्बर पर अचानक हमला किया, जिसके बाद अमरीका भी जंग में शामिल हो गया। अमरीका की शमूलियत ने जंग को आलमी सतह पर फैसला कुन बना दिया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया हर जगह लड़ाइयां फैल गईं। अफ्रीका में जर्मन जनरल रोमेल ने इत्तेहादी अफवाज को सख्त मुकाबला दिया, मगर आखिरकार इत्तेहादी ताकतें आगे बढ़ती गईं। 1944 में डी डे के मौके पर इत्तेहादी अफवाज ने फ्रांस के साहिल पर तारीख की सबसे बड़ी फौजी लैंडिंग की, जिसके बाद यूरोप नाजी कब्जे से आज़ाद होना शुरू हो गया। 1945 में इत्तेहादी अफवाज बर्लिन तक पहुंच गईं। हिटलर ने शिकस्त देखकर खुदकुशी कर ली और नाजी जर्मनी का खात्मा हो गया। दूसरी जानब जापान अब भी जंग जारी रखे हुए था, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। उन हमलों ने बेपनाह तबाही मचाई और जापान को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। यूं दूसरी आलमी जंग अख्तिताम पजीर हुई, मगर उसके असरात आज तक दुनिया पर मौजूद हैं। दूसरी आलमी जंग में करोड़ों इंसान मारे गए, शहर खंडर बन गए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इसी जंग के बाद इक़वाम मुत्तहदा का क़याम अमल में आया और सर्द जंग का आगाज हुआ। ये जंग हमें ये सबक देती है कि ताकत, नफरत और गुरूर आखिरकार तबाही ही लाते हैं और अमन की कीमत हमेशा जंग से कम होती है।